साथ में आने जाने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर तरीके से। अब ये उनमें बंटवारा चाहती है और ये बंटवारा होके रहेगा, देख लेना। अगर ये बिल अगर खंडित नहीं हुआ तो इस बिल को खारिज करवाना युवा की और सभी नागरिकों की, देशवासियों की जिम्मेदारी है। ये जो सरकार, केंद्र सरकार है, ये 10 साल सत्ता में रह के पागल हो गई है। जय श्री राम भाई सभी को। आज है डे 23 ब्लॉक का और हम निकल लिए नहा धो के सुबह ही सुबह कचहरी जाएंगे और जाएंगे। संडे और सैटरडे अब तो काम ही काम है, तो काम करो। अभी हम भैया आ गए हमारे दावत से कल रात को, उन्हें हम ले आए थे, तो अभी उन्हें पिक करने जा रहे हैं। वो खड़े हैं मेडिकल पे, तो अब पहले मैं उनको पिक कर लूँ, फिर कचहरी पहुँच लूँ, फिर करेंगे आपको कनेक्ट दोबारा से ब्लॉग में। ओके, तो हम आ गए हैं अब कचहरी। हमने ले लिया है सामान जो था, कुछ अब कुछ तो था क्या है, अभी हाथ में पर चला जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी पर, गाड़ी पे चलिए हमारी, ले जाएंगे घर। भैया हमने छोड़ दिए हैं जहाँ छोड़ने थे। अब हम चलते हैं घर की ओर प्रस्थान। भाई दिन तो ऐसे ही चाहिए, मज़ेदार एकदम बेहतरीन वाले। सुबह उठो, निकलो गाड़ी लेके, घूम के आओ बाहर। ठीक है गाइस, ओके, आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम। भाइयों देखो, मैं आ गया हूँ कचहरी पर। अभी मुझे एक ज़रूरी बात करनी है सबसे, और ये यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। यूथ के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, अभी यूजीसी बिल पास हुआ है। यूजीसी बिल है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जो श्रवण छात्र छात्राएं, जो उच्च जाति के छात्र छात्राएं, अगर उन्होंने किसी भी SC ST को जाति सूचक शब्द कह दिए या कुछ भी कह दिया, या उन्होंने अगर झूठा केस भी लगा दिया, तो बिना कोई नाम बताए उस आदमी का और बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए उस आदमी को जेल हो जाएगी। अब आप ये समझ लो कि कोई जनरल कैटेगरी वाला कुछ कहने से रहा, कुछ भी SC ST से कहने से तो रहा। ये UGC बिल, ये सरकार जो कर रही है ना, ये बहुत गलत कर रही है। ये यूथ को भड़काने का काम है और ये उन लोगों को बढ़ावा देना है जो इससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मैं आए दिन कचहरी में यही देखता रहता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग झूठे मुकदमे लिखाते हैं और उनसे फिर पैसा वसूलते हैं। यही होता है कचहरियों में। और ये जो UGC बिल पास किया है, ये एक ड्रैकोनियन लॉ है जो सरकार को बिल्कुल पास नहीं करना चाहिए था। अगर सरकार एक करना चाहती है सबको, तो UGC बिल पास करना चाहिए था, ना कि UGC बिल। अब आप ये लगा लो कि UGC बिल पास होने की वजह से कितने युवा की जिंदगी बर्बाद होगी। आगे देख लेना, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ कि इस UGC बिल के चक्कर में कितने लोग जेल जाएंगे। देख लेना, आप खुद देख लेना। और मैं ये आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद आवाज उठाएं, सब मिल के आवाज उठाएं, इस बिल को खारिज करवाएं और ये BJP बॉयकॉट का एक नारा चलवाएं। देखो, योगी आदित्यनाथ जी का एक नारा है, मिल के रहोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये नारा है। लेकिन केंद्र सरकार इस नारे का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही है। वो बांटना चाह रही है। ये सरकार धर्म के नाम पे पहले इसने बांटा, हिंदू मुस्लिम कर करके इसने 10 साल राज किया। अब ये UGC बिल पास करके अब ये युवाओं में जो एक साथ बैठ के पढ़ने वाले लोग हैं, साथ में आने जाने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर तरीके से, अब ये उनमें बंटवारा चाहती है और ये बंटवारा होके रहेगा, देख लेना। अगर ये बिल अगर खंडित नहीं हुआ तो इस बिल को खारिज करवाना युवा की और सभी नागरिकों की, देशवासियों की जिम्मेदारी है। ये जो सरकार, केंद्र सरकार है, ये 10 साल सत्ता में रह के पागल हो गई है। इसको नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी सरकार बने, मैं तो आपसे एक ही चीज चाहूंगा, अगर आप वास्तव में देश का भविष्य चाहते हो, मैं सरकार देखो, मैं किसी सरकार की नहीं कह रहा, सरकार सब एक है।
सब एक हैं। कैंडिडेट चुनो, सरकार मत चुनो, सरकार कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैंडिडेट कौन है वो जरूरी है। मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी सबसे अच्छे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, देखो हम यूपी में रहते हैं, हमें आदित्यनाथ जी से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी वजह से यूपी बहुत सुरक्षित है। लेकिन ये एक योगी जी को कहीं ना कहीं हराने की और कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करी जा रही है, उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं के लोगों द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो देखो मैं चाहता हूँ कि इस यूजीसी बिल को रोका जाए और यूसीसी बिल पास किया जाए जिसमें सब इक्वल हो। ठीक है, ये देखो 15 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है, आज 24 जनवरी है, लेकिन इसके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए, इस बिल को पास करना चाहिए। चारों तरफ सब जगह बॉयकॉट बीजेपी और बॉयकॉट मोदी और अमित शाह चल रहा है। इन दो लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा, देखो देश है बहुत बड़ा है, काम हजारों होते हैं, लेकिन इन्होंने मोस्टली काम ऐसे किए हैं जो लोगों को भड़काते हैं, बांटते हैं। तो कैंडिडेट हमें बीजेपी के चाहिए, लेकिन वो कैंडिडेट नहीं चाहिए जो पार्टी में रह के पार्टी के लोगों को ही नीचा दिखा रहे। ये योगी आदित्यनाथ जी को नीचा दिखाना है, हमारे जो सीएम साहब है उनको नीचा दिखाना है ये बिल पास करके। तो मैं आदित्यनाथ जी से कहूंगा इस विषय में आप जरूर आवाज उठाएं, युवाओं की भी सुने, बुजुर्गों की भी सुने, लेकिन और एक ऐसा बिल लेके आए जो सबके लिए समान हो। भाइयों बस मैं इतना ही कहूंगा, देखो ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, मैं बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ, फिर उल्टी सीधे बातें निकल जाती हैं, और अगर बोलना ही खुल के है तो फिर मैं कभी डिबेट में बैठने का मौका मिला तो जब बोलूंगा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब देखो वेट कर रहे हैं हम, एक काम है वो हो जाए फिर हम भी घर जाएंगे। मेरे को तो ये बिल देख के ही दिमाग खराब हो गया कि ये क्या ही बिल आया है। आप भी सर्च करें यूजीसी बिल, नेट पे सर्च करो, सब पता चल जाएगी आपको। तो भाइयों हमारे यहाँ थाना कोतवाली, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, अंदर जा रहा हूँ, अब जो काम है वो कर लूँ मैं। कोतवाली और थाने के अंदर कैमरा थोड़ी लेके जाऊँगा। ठीक है, अभी आके मिलता हूँ मैं। कुछ साइन वगैरह हैं वो करवाने हैं, वो करवा दूँ, साइन करवा दूँ। कोतवाली तो भाइयों नमस्कार, अब हम जा रहे हैं होली गेट। एक सेकंड रुकना, ये इसमें ना लग जाए, लगे ये। तो अब हम जा रहे हैं होली गेट माता जी को लेने, क्योंकि वो वहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, उन्होंने साड़ी वाड़ी ली है, और भी साड़ियाँ ही ली हैं, और क्या लिया है। तो अभी साड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो हम जा रहे हैं होली गेट लेने। अब तो मन नजर आओ कितने रुपये की होंगी साड़ी, जब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ उनको लेने, थैलों को लेने, मम्मी को लेने। जाने को मैं स्कूटी पे भी जा सकता था, ऐसे जाम में तो बचूंगा, और जाम ही देख लो कितना है, क्योंकि आज हमारे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। आदित्यनाथ जी आए थे और चले भी गए, 2 बजे यहाँ से चले गए हैं, वो 4 बज रहे हैं अब। ऐसे ही शेड्यूल है, सुबह आते हैं दोपहर को निकल जाते हैं। भाई साहब ऐसे ही है, सत्ता पावर। जब योगी जी नहीं आए थे जब पूरे रोड खाली थे, अब योगी जी चले गए तो पूरे रोड भरे हुए हैं, और वो ये इतने भर गए कि आदमी निकल नहीं पा रहा है। भाई साहब मेरे आज पैर में दर्द हो गया, पंजा दाबते पहले हम कोर्ट गए, कोर्ट से फिर एक जगह गए, एक जगह से फिर हम कोतवाली गए थाने से फिर काम कराया, फिर घर आए, घर से भैया को छोड़ा, फिर दोबारा माता जी का कॉल आ गया कि हमको लेने आ जाओ, हमारे पास थैली बहुत ज़्यादा है, और हम यहाँ खड़े हैं, हमने शॉपिंग अपनी कर ली है। तो मैंने कहा अब 10 मिनट और बैठो वहाँ पे, 10 मिनट तो मुझे यहाँ जाम से निकलने में लग जाएंगे। मैंने उसके बाद आप प्रस्थान होली गेट से थोड़ा बाहर की तरफ पर है, हम आ रहे हैं जब तक। तो वो एक ई रिक्शा करके मल्टी लेवल पार्किंग तक आएंगी, क्योंकि मल्टी लेवल पार्किंग से आगे गाड़ियाँ जाती नहीं हैं, इसीलिए। हाँ तो भाइयों देखो सामान सब ले लिया है, ये देखो वो मैंने पहले ही रख दिया था, वो मम्मी हमारी जूते चप्पल वगैरह कुछ लेने नहीं है, इसको रख दो। बोतल को यहाँ में बोतल नहीं आता, देखो ये पड़ा
तो मैं इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ, तब घर जाऊँगा, शाम को कोई काम है नहीं, सारे काम खत्म हो गए आज। ठीक है भाइयों, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग अच्छा रहा हो तो ओके।